दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, तैयारियों को लेकर साधु संतों में भारी आक्रोश। सारी तैयारियां हवा हवाई, कागजों में तैयारी पूरी, हकीकत में तैयारी जीरो। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं और मौके पर जा भी रहे हैं। मेला का क्षेत्रफल बड़ा है, 4000 हेक्टेयर 25 सेक्टर में बसाया गया है। तैयारी को लेकर अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तैयारी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत और ही कुछ बयां कर रही है। तैयारी को लेकर साधु संत और कल्पवासियों में खासा नाराजगी। कई सेक्टरों में अभी तक न पानी पहुंचा, न ही सड़कें बनी। साधुओं ने आरोप लगाया मेला अधिकारी और मेला प्रशासन पर। मेला तैयारी में बहुत सी खामियां अभी भी हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। इस बार कुंभ में सारे काम अधूरे हैं। जरूर कुछ काम हुआ है जो मुख्यमंत्री और अधिकारियों के चहेते बाबाओं का छोटे साधुओं के साथ सरकारी और मेला अधिकारी बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। पैसे लेकर सुविधाएं दी जा रही हैं, सुविधाओं के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। साधु संत ने योगी पर आरोप लगाया कि योगी आते हैं जहां तैयारी है वहीं से वापस चले जाते हैं। जिनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पा रही हैं। इस तरह की असुविधा में कभी भी कुंभ नहीं लगा। सुविधाएं हर जगह पहुंची हैं, इस तरह का झूठा प्रचार किया जा रहा है। परिचय है श्री चेतेश्वर दास महाराज चेता बूंदी। महाराज जी, तैयारियों के लिए क्या कहेंगे? महाकुंभ शुरुआत 8 दिन हो गए हैं, 2 पर्व स्नान बीत चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारियों को लेकर उनके अधिकारी दावा कर रहे हैं तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अगर देखा जाए जमीनी हकीकत तो इस क्षेत्र में अभी तैयारियां नहीं हुई है। ये मेला क्षेत्र में लास्ट बॉर्डर पे ये स्थान है, तो उधर तो तैयारियां कुछ ठीक है, क्योंकि सब अखाड़े पुराने सब अखाड़े उधर हैं। इधर तो संत महात्मा है, सेवा हो रही है। जैसे जैसे एक महात्मा बता रहे थे अभी इंटरव्यू में आपको, नल में टूटी लगना चाहिए। ये प्रावधान मेला प्राधिकरण ने क्यों नहीं कर रखा, ये तो वही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। क्योंकि बाल्टी भर के ले जाते हैं तो उससे समय भी बर्बाद होता है और व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं मिलती। तो हमारी ये मांग है कि उसी के अंदर टूटी, जैसे घर पे आप शौचालय में जाते हैं सब साधन संपन्न होती है, उसी प्रकार से होना चाहिए। कुछ जो हमने शुरू में हम आए थे प्लाट कटवाने के समय, तो उस टाइम भी पैसा दे करके लोगों से महात्मा लोगों ने अपना पैसा लेकर के यहाँ जमीन आवंटित की है। ये भी महाकुंभ के लिए ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए इस प्रकार का। आज आप जाओ एटीएम ऑफिस में, वहाँ भी मनमानी चल रही है। कोई कार का पार्ट बनाना है 3 दिन बाद में बुलाते हैं, वहाँ से वहाँ भेज देते हैं मेला प्राधिकरण संगम के पास में। आदमी किस तरह से पैदल जाएगा, साधन से जाएगा, जगह जगह पर वहाँ पर कई ब्रेकर लगे हुए हैं। ये ऐसे जाम लग जाता है कि आदमी घंटों तक नहीं पहुँच पाता है। सुगम जो पुलिया बनाए सुगम रास्ता दीजिए, जनता अलग जाएगी, कार मोटर अलग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। जैसे अभी कुछ पुराने महात्मा या खालसाओं को यहाँ पर कुछ राशन भी मिलता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन ले लेंगे, फिर आना, कल आना, परसों आना, तो ये कोई तरीका ठीक नहीं है। बाकी योगी है, मुख्यमंत्री है, सनातनी है, प्रधानमंत्री भी सनातनी है, कर रहे हैं प्रयास, उनके भी अनुभव आ रहे हैं। लेकिन अब तक के जो कुंभ शायद मैं समझता हूँ कि उससे ये ठीक स्तर पे इनकी व्यवस्थाएं हुई है। फिर जो कमियां होगी उसको आगे पूरी करेंगे। जय हिंद, जय सनातन धर्म, जय हिंदू, भारत माता की जय। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 माह में लगभग 7 बार समीक्षा बैठक कर चुके तैयारियों के लेके। अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो साधु संत जो है बहुत नाराजगी जाहिर करें तैयारियों को लेके। और जो जिस तरह कुछ साधु संत आरोप भी लगा रहे हैं कि चंद लोगों की सुविधाएं मिल पा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी हैं वो अपने फाइल या दफ्तर पे कर्मचारियों पर उनको निर्देश दे देते हैं। असलियत में वो हमारे जो ये है ना जमीनी स्तर पर वो लागू नहीं होती। क्या है, खालसों में पानी की टूटी तक नहीं लगी हुई लैट्रिन में। आप सोचो, मेला 8 दिन शुरू हो गया है। हाँ जी, और अभी तक टूटी नहीं लगी हुई है। लैट्रिनों में टूटी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जो हम राशन के मामले में है, तो जिनकी ओथोरिटी देते हैं जो राशन की यहाँ से मिलता है, उन लोगों ने भी आज तक ओथोरिटी नहीं बना के दी। तैयारियां तो यार पूर्ण हो चुकी है। देखो, ये घोषणाएं हैं, घोषणाएं पर तो सारी सक्सेस हैं, आप मीडिया में दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है जमीनी स्तर पर कोई नजर नहीं आ रही है। और दूसरा है, जो साधु संत लोग हैं खाल से जितने भी जा रहे हैं,
उस सब में असंतोष थे। क्यों? कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अभी एक खालसा जाएगा, वो स्नान करे, उसको 10 मिनट का टाइम है, बाद दूसरा जाएगा और वो सब एक साथ जाकर वहाँ टूटेंगे तो आप बताओ क्या होगा? चोट लगना, गिरना मामूली बात है। तो इसका का मतलब है कि कागजों पर तैयारी पूरी है, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए जमीनी, ये बिल्कुल सत्य है। आप कहीं से भी आप इसका पता कर सकते हो। मैं कोई आलोचना के लिए नहीं, योगी जी ने एक अच्छा मतलब कदम उठाया। अब भाई हमारा सब इंतजाम है, लेकिन जमीन पर तो करने वाले वो तो नहीं सुन रहे। परिचय आपका? मेरा परिचय गोविंद राम शर्मा, ग्राम बानसूर, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। जिस तरह तैयारियों के लेके महाकुंभ शुरुआत हो चुका है, 2 बड़े पर्व स्नान हो भी चुके हैं और लगभग यहाँ पे आस्था के डुबकी जो लगा चुके हैं, लगभग 7 करोड़ ज़्यादा लोग श्रद्धालु आ चुके हैं। तैयारियाँ चूँकि साधु महात्मा संत जो है अभी भी विरोध करने की तैयारियाँ पूर्ण नहीं है, जहाँ तैयारी पहुँचनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। ये कुछ जैसा कि महाराज ने बताया कि जो कुछ लुटेरे तब के जो हैं साधु हैं उनको पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तीसरी बार इलाहाबाद इसी पवित्र भूमि पे आया हूँ, कुंभ में, तीसरा कुंभ है मेरा जो है ना। लेकिन तैयारियों को पूर्ण तो क्या कहें, बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आम जनता बेचारे जो है ना, आम साधु जो है ना, जो तपस्वी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई बड़ा साधु कोई पॉलिटिक्स में आने से या कोई बड़े बड़े माइक लगाने से अपमाने से बड़ा थोड़ी होता है। वो असली साधु, वास्तविक साधु जो है ना, वो कुटिया में छुपे भजन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई इस तरह की सुविधा तैयारियाँ, जहाँ गवर्नमेंट लाखों अरबों करोड़ रुपये टैक्स से लेती है, जनता से है, गवर्नमेंट कहाँ से लाए? उस टैक्स के पैसे को, जनता के पैसे को ऐसे महात्माओं के सुविधा के लिए क्यों नहीं लगाती गवर्नमेंट? उनके लिए अच्छे बाथरूम की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था, पानी के उसकी व्यवस्था हो, सारी की सारी छाया की व्यवस्था हो। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। तैयारी के नाम पे मैं तो कहूँगा कि एक मजाक है, केवल मात्र एक ढकोसला है। मीडिया में दे दिया, अखबारों में दे दिया, उसके दिन तैयारी तो आप ग्राउंड पे आप देखिए। और बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री नेता जो भी हैं, वो बड़े बड़े इनसे साधुओं में जो नेता उनसे बात करके चले। वास्तविक जो है ना, ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी के लिए उनको अपने आदमी छोड़ने चाहिए, देखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, पर्यवेक्षण करना चाहिए। तो साधु, अब साधु तो साधु ही हैं, वो बेचारे जैसे भी अपने आश्रम में रहते हैं, यहाँ भी ठीक है, जो भी अपना काम चला रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का कर्तव्य था कि वो जनता का पैसा है, उसको यहाँ सुविधा करना चाहिए। हिंदू धर्म क्यों नहीं खर्च किया जाए? भाई पैसा तो जनता का है, हिंदू जनता टैक्स नहीं देती क्या? उस कर का पैसे को जो है ना, या कहाँ हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। सुविधा तैयारी नाम कोई चीज़ नहीं है। लोगों को दूर तक पैदल आना पड़ता है। क्यों नहीं परिवहन की उत्तम व्यवस्था की जाए? क्यों नहीं सारा जो है ना उत्तम व्यवस्था हो सकती है ना? घाटों में नहाने की देखो तो भीड़ भाड़ देखो तो उस स्नान तो भगदड़ मच जाती, और भगवान ने तो अपने बचा लिया, वरना वहाँ तो मर जाते लोग बाग। जो हम गए थे स्नान में, तो हमारे गुरुजी महाराज गए थे, दाब लेते लोग जो है इस तरह से, कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो सारा जो है ना, इस तरह गवर्नमेंट को जो है ध्यान दिया जा रहा है। अभी अगर गवर्नमेंट चेत जाती है तो देखना चाहिए और समुचित व्यवस्था करनी चाहिए जो है ना। जय भारत।